ख्यालों का कुछ भरोसा नहीं होता। कब कहाँ कैसे आ जाए ये एक पहेली है। कुछ ख्याल अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और फिर तभी ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन योर लाइफ्स। तो यार कल सुबह मैं अपनी नींद से भरी आंखें लेकर उठा और बाहर गया तो मैंने देखा कि मौसम बहुत प्यारा था। रात भर बारिश हुई थी और अब पूरा शहर धुला हुआ लग रहा था। और यार इस गर्मी से भरे मौसम में हल्की सी बारिश भी मिल जाए ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। फिर मैं आराम से वेदर एंजॉय करने लगा। मेरा दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक था और खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। तो बस ख्याल आ गया। एक्चुअली ख्याल नहीं, ये एक सवाल था कि क्या होता अगर मैंने कभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट ही ना किया होता। क्या होता अगर मैंने कभी अपना साइड हसल स्टार्ट ही ना किया होता। और क्या होता अगर मैंने कभी अपना 12th का एग्ज़ाम रिपीट ही ना किया होता। एक्चुअली आप में से जो लोग नहीं जानते कि मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम रिपीट किया था वो इसलिए क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया था। एंड हाँ, घर पर थोड़ी डांट पड़ती है बट दैट डजंट मीन दैट इट्स अ स्टॉपिंग पॉइंट। नो, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स जस्ट अ कॉमा and a common mean and a comma means that you have to retry. That's it. That hardly makes a difference. बस फिर क्या था, मैंने खुद से जवाब पूछा और मुझे आंसर मिल गया। ये सारे ख्याल रियलिटी में कन्वर्ट हुए सिर्फ एक स्टेप की वजह से और वो स्टेप था एग्जीक्यूशन। तो आज मैं और आप इसी बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए उठा लीजिए पेन और पेपर। क्या पता आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम आज की डेट में देखते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, वो सब सिर्फ एक आइडिया थे, लेकिन वो रियलिटी में कन्वर्ट हुए जब उन पे एग्जीक्यूशन अप्लाई किया गया। इन शॉर्ट, एग्जीक्यूशन वो स्टेप होता है जहां हम अपने थॉट्स को रियलिटी में चेंज करने की एक कोशिश करते हैं। सी द रीज़न आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट इज़ दैट मैं अभी अपने लर्निंग फेज़ में हूँ और आप भी शायद अभी अपने लर्निंग फेज़ में हैं। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू कि शायद हो सकता है ये आपको मोटिवेट करे। कुछ जो एक आधे पॉइंट्स रह जाते हैं हमसे, छूट जाते हैं हमसे, उन्हें ढूंढने में आपकी हेल्प करे, क्योंकि हम और आप एक ही फेज़ में। तो यार हम लोग बात कर रहे थे एग्जीक्यूशन की कि क्या है एग्जीक्यूशन, और सबसे बड़ा सवाल कि मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मार्क ज़करबर्ग की। वो एक टीनेजर लड़का था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको एक आइडिया दिया, एक ऐसी वेबसाइट बनाने का जहाँ लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, मैसेजेस भेजकर बातें कर सकें, फ़ोटो शेयर कर सकें, कमेंट्स कर सकें, लाइक कर सकें। मार्क ने अपने आप को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉर्म रूम में बंद कर लिया और हफ्तों तक अपनी वेबसाइट की कोडिंग पर काम करने लगा। और जब वो वहाँ से निकला तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि एंड रिज़ल्ट क्या निकला। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी रियलिटी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता अगर मार्क ज़करबर्ग ने इसे कभी एग्जीक्यूट ही ना किया होता, कभी स्टार्ट ही ना किया होता। तो सोच के देखिए, अगर आज फेसबुक ना होता तो डेफिनेटली कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, बट ये फेसबुक वाला शायद ही एग्जिस्ट कर रहा होता। आप किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट को अज्यूम कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि मेरा बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल होगा, तो वो हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को, उस रिज़ल्ट को रियलिटी में देखने के लिए आपके बिज़नेस को पहले एग्जिस्ट करना होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है, आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में रिस्पॉन्स क्या है। बट ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपका बिज़नेस मार्केट में आएगा, यानी कि रियलिटी में आएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। थॉट और रियलिटी के बीच में जो जगह है वो एग्जीक्यूशन है। यूँ समझ लीजिए कि दो क्लिफ हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, और उन दो क्लिफ को कनेक्ट करता है एक ब्रिज, और वो ब्रिज है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी कहानी है। आप जितनी भी चीज़ें आज देख रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो या फिर कोई भी फेसबुक हो, गूगल हो, ट्विटर हो, कुछ भी, सब कुछ रियलिटी में आप इसीलिए देख पा रहे हैं, ये सर्विसेज सब तक इसीलिए पहुंच पा रही हैं क्योंकि इस पर एग्जीक्यूशन अप्लाई किया था स्टार्टिंग में। दैट्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन।
ऐसी बहुत सी कहानियाँ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, जब आप सर्च करेंगे जाके तो आपको खुद ही मिल जाएगा। अब आपकी लाइफ में एग्जीक्यूशन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि एग्जीक्यूशंस ना आए। जब एग्जीक्यूशंस आते हैं तो उसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है एक्चुअल में कि आप अपने काम को एग्जीक्यूट कर पाएँ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में बैरियर्स आते हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने से रोकते हैं। बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं, शायद लैक ऑफ मनी, या फिर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, या फिर कुछ भी। अपॉर्चुनिटी कई टाइप की होती है, जैसे सपोज़ आपकी कोई डिस्पोजेबल इनकम बच जाती है या फिर आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है, तो इन दीज केसेस आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकें। और ऐसी ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब बात करें बैरियर्स की, तो बैरियर्स हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। आपके लिए बैरियर हो सकता है लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टीम, वहीं किसी और के लिए बैरियर हो सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड मे बी लैक ऑफ नॉलेज एंड सो ऑन। वैसे आपके और एग्जीक्यूशन के बीच क्या बैरियर्स हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मूविंग ऑन, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो अक्सर लोगों में होती है, मतलब आई हैव ऑब्जर्व दिस ओवर टाइम एंड आई ट्राई कि मैं और ज़्यादा सीख सकूँ इस बारे में, मतलब ऑब्जर्वेशन, लोगों को ऑब्जर्व करना इस बारे में। तो जो चीज़ अक्सर लोगों में होती है डैट इज़ फियर ऑफ फेलियर। और कभी कभी ये फैक्टर एक रीज़न बन जाता है कि हम अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यार देखो, मैंने भी यही सीखा है और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि फेलियर का डर सबको होता है, पर धीरे धीरे लोग उससे ओवरकम कर जाते हैं। और फेलियर आपकी जर्नी का एक पार्ट है, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और फेलियर से एटलीस्ट हमें ये समझ आता है कि कहाँ गलती हो गई हमसे और अब नेक्स्ट चीज़ क्या इम्प्रूव करनी है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। जब तक कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे, उसमें फेल नहीं होगे, तो कैसे एक्सपर्ट बनोगे। और फर्स्ट टाइम में आपसे क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है यार, हैट्स ऑफ टू यू। नहीं तो फिर से ट्राई, बस सिंपल है ये। डोंट कॉम्प्लिकेट कि मैं फेल हो गया और अब कुछ बचा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो अगर आप सच में एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं कोई काम को, डरिए मत, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो यार, हमने बात कर ली एग्जीक्यूशन की, क्या है एग्जीक्यूशन, बैरियर क्या होते हैं एक्सेट्रा। अब यार देखो, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता काम स्टार्ट करने के लिए, मतलब कोई भी नहीं कर पाएगा यार जब तक आप खुद ना करना चाहे तो। चलिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये इंसिडेंट है जेफ बेजोस के बारे में। हाँ, वही बैल्ड हेड सूट में वही इंसान। तो एज यू नो, बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल है, तो इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, बस स्टार्टअप है ना। तो ऐसे ही एक दिन उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि अमेज़ॉन स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था। एक इंसान के अंदर जो डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, उस डर को आपने कैसे भगाया, खुद को मोटिवेट कैसे किया कि हाँ अमेज़ॉन स्टार्ट करना है मुझे। अब जेफ बेजोस ने इस बड़े से क्वेश्चन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर दिया, जो मुझे तो लिटरली बहुत मोटिवेटिंग लगता है, मतलब इट्स रियली अमेजिंग। ही सेड दैट आई न्यू दैट इफ़ आई फेल्ड आई वुडेंट रिग्रेट दैट, but I knew the one thing I might regret is not trying. I personally think these lines are so much powerful. Like when I need any motivation, तो मैं ऐसी ही lines पढ़ना पसंद करता हूँ. It fills me up with so much positivity. See, जेफ बेजोस ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया है that failure was not his fear. अगर वो फेल भी हो जाता, अगर आप फेल भी हो जाते हैं, तो भी चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रुकेंगी। एक ना एक दिन आप उस फेलियर से कोप अप कर लेंगे और फिर उठेंगे और फिर से ट्राई करेंगे। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, राइट। फेल होने का डर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप फेल नहीं होते हो। शायद आपको याद होगा बचपन में जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, पहली बार आप साइकिल पर बैठे थे तो कैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। डर लगता था कि जैसे ही पैडल पर फॉरवर्ड करेंगे तो गिर जाएंगे। ऑनेस्टली मुझे भी यही लगता था, लेकिन पता है जब मैंने साइकिल चलाना सीखा तो मैं एक बार गिरा, मुझे डर लगा, मुझे लगा अब मैं दोबारा ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन
अंदर से इतनी डेडिकेशन थी कि नहीं यार सीखना तो है ही, तो मैंने दोबारा सीखा। मैं फिर गिरा, लेकिन इस बार जब गिरा तो पिछली बार जो डर लगा था वो इस बार नहीं लगा, इस बार थोड़ा कम डर लगा। एंड गिरते गिरते सीखते सीखते it just eventually happened that I learned how to ride a bicycle. And I guess ये काफ़ी लोग अगर आज ऑब्ज़र्व करेंगे अपने बारे में, आप सब लोग अपने बारे में ऑब्ज़र्व करिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुनिए और जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हेन यू राइड अ स्कूटी और आप बाइक और एनीथिंग, तो आप ऑब्ज़र्व करिएगा, एक बार खुद एक्चुअलाइज करिएगा इस चीज़ को, सेल्फ एक्चुअलाइज दैट व्हेन यू ड्राइव इट्स सो स्मूथ, it's like effortless, you nonchalantly just keep on doing it. आपको लगता ही नहीं है कि मैं ये कुछ एफर्ट डाल कर रहा हूँ, ऐसा लगता है ये तो बाय बर्थ आता था मुझे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस, डेडिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। सी, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम मिक्सअप करते हैं तो हम लोग को एक रिज़ल्ट मिल जाता है काफ़ी अच्छा सा, एंड दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। That is dedication, then execution, and then practice. That's how perfection comes, and that's how you become an expert. यार अब तो बातें हो गई कि एग्जीक्यूशन क्या है, नहीं किया तो आपको भी पता है कि वो आइडिया सिर्फ आइडिया बनकर रह जाता है। पर यार पता है कोई भी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता कि एग्जीक्यूशन क्या है, उसको ना करने से क्या होता है एक्सेट्रा, क्योंकि मोस्टली लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जान जाते हैं। लोगों को चाहिए सॉल्यूशन कि कैसे उनकी मुश्किल जल्द से जल्द हल हो सकती है। अब यार आपका एग्जीक्यूशन तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं आपको एग्जीक्यूशन की तरफ एक स्टेप फर्दर ले जाने में। जब मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा था, फिर चाहे वो पॉडकास्ट हो, बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, तो इन चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई होप ये आपकी भी हेल्प करें। पहली चीज़ जो हमेशा से मेरे माइंड में रहती थी एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों के माइंड में रहती है, और वो है परफेक्शन। हम चाहते हैं कि जब हम कोई काम करें तो वो एकदम परफेक्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि सही भी है कि काम में परफेक्शन होगा तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। पर सिर्फ इस वजह से अपने काम को एग्जीक्यूट ना करना कि वो परफेक्ट नहीं है, ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि काम में परफेक्शन स्टार्ट करने के बाद भी आ सकता है। वही है ना यार कि जब चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका काम परफेक्ट नहीं है तो यार एक बार स्टार्ट करके देखो। जब आप उस चीज़ में लगे रहोगे तो परफेक्शन आपके पास धीरे धीरे आता रहेगा। दूसरी चीज़, मैं रिस्क लेने से बहुत डरता था, और कहीं ना कहीं हर कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डरता है। आप भी जब कुछ नया करने जाते हैं तो आपको डर लगता होगा, पर ऑनेस्टली अगर आप बिज़नेस रिलेटेड फील्ड में जा रहे हैं या फिर कोई भी पैशन रिलेटेड काम कर रहे हैं तो रिस्क रहता ही रहता है। और ये बात मुझे काम सीखते सीखते ही रियलाइज़ हुई है। सो डरिए नहीं, एग्जीक्यूट करके देखिए, बाद में उसे संभालना कैसे है वो आप सीखते जाइए। और रिस्क का यार यही है कि लोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। मूविंग ऑन। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा काम होता है, ऑब्वियसली हम सबकी लाइफ ऐसी है, कोई ऑफिस कहीं कुछ तो यू ऑल आर ऑलवेज बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप काम को एज अ बल्क देखते हैं कि यार ये भी करना है वो भी करना है, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन तो होता ही है। अब इस कन्फ्यूजन के बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, पर मुझे जो इजी लगा वो था प्रायोरिटी। आपकी जो प्रायोरिटी है आप वो काम पहले कर सकते हैं और अपने लिए कुछ प्लान्स बना सकते हैं आप कि इतना टाइम उसमें देना है, बाकी टाइम उसमें देना है एंड एक्सेट्रा। ऐसे करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप खुद को। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का एकमात्र इलाज होता है और वो है स्टार्ट करना। जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आने लगती हैं। दो और चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की, दैट इज़ हमारे और एग्जीक्यूशन के बीच जो बैरियर्स आते हैं, अगर हम
उनको ख़त्म कर दें तो भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है एग्जीक्यूशन की तरफ एक स्टेप फर्दर जाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आउट ऑफ आइडियाज़ जा रहे हैं और अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो भी आपके काम से रिलेटेड नॉलेज है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, मैं ना आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताता हूँ, आप ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके साथ वर्क करी या नहीं करी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, मैं ना बहुत सारे गोल सेट नहीं करता हूँ, एट मोस्ट 2 गोल सेट करता हूँ, वरना ना ऐसे काम का बर्डन लगने लगता है और फिर तो काम बिल्कुल हो ही नहीं पाता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है सो यू कैन ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, और बाकी जो टाइम बचे उसमें एंजॉय करो, क्योंकि एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली एंजॉय करो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ये स्ट्रैटेजी पर्सनली मेरे बहुत काम आई है, इसलिए मैं हर काम में से यूज़ करता हूँ। जब मुझे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। वो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। आप नोटिस करिएगा, आपके साथ भी अक्सर ये होता ही रहता है। यार, ये स्ट्रैटेजीज़ मैंने खुद टेस्ट की है, इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ आपके साथ, एंड ट्रस्ट मी इट रियली वर्कड आउट फॉर मी। सो आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि ये स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज हमने बहुत बातें कर ली एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसे एक वर्ल्ड क्लास मशीन बनानी थी जो ईज़िली इंसानों की तरह काम कर सके, जिसे आजकल हम लोग मैकेनिकल आर्म्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि वो एक इंजीनियर था, फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना उसके टाइम में सिर्फ एक मिथ लगता था। उसे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा। बस एक चाह थी उसके मन में कि हाँ, मुझे ये करना है। उसके पास कोई वेल फिनिश्ड प्लान नहीं था कि बस स्टार्ट किया और पहुंच गए, ना ही वो इसमें परफेक्ट था। उसके पास बस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि कैसे ये मशीन दिख सकती है। एक दिन वो ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था अपने प्लान के बारे में, काफ़ी परेशान और दुखी। अब उसके पास 2 रास्ते थे। पहला, या तो वो ये सब कुछ बंद कर देता, ये सोचकर कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आज तक हुआ नहीं है, उसके पास गाइडेंस नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, ऐसे तमाम रीजंस की वजह से वो इसे बंद कर देता और चुपचाप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिताता। या फिर वो बिना डरे इस प्लान को एग्जीक्यूट करता और पूरी डेडिकेशन के साथ इसमें लग जाता। भले ही फर्स्ट टाइम वो फेल होता, लेकिन वो दोबारा ट्राई करता, फिर फेल होता, फिर ट्राई करता, लेकिन तब तक ना रुकता जब तक उसका गोल नहीं अचीव हो जाता। और इसी जर्नी में वो नई चीज़ें सीखता और एक एक्सपर्ट बनता। अब आपके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो ये पॉडकास्ट बंद करके अपने सारे ख्यालों को और गोल्स को यहीं दफना कर अपनी रेगुलर लाइफ कंटिन्यू कर लीजिए, या फिर उठिए और अपना वो प्लान एग्जीक्यूट करिए जो आप इतने टाइम से टाल रहे थे, और अपने सारे गोल्स को जो भी आपने आज तक बनाए हैं उनको अचीव कर लीजिए। याद रखिए, आपकी एक चॉइस आपके आने वाले कल को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास परफेक्शन नहीं है, टाइम नहीं है, टैलेंट नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं, रिसोर्सेज नहीं, ओरिजिनलिटी नहीं, तो इन सब चीज़ों को एक बार साइड में रख कर देखिए और बस एग्जीक्यूट कर दीजिए। याद रखिए, आपके जितने प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कुछ मैटर नहीं करेगा अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आपका हर वो वर्ड जो आपने अपने प्लान में लिखा है, हर वो बुक जो आपने पढ़ी है, हर वो पॉडकास्ट जो आपने आज तक सुना है, वो कुछ मैटर नहीं करेगा अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो एक स्टेप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच मी आउट। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सेल्फ ग्रोथ के आइडियाज़ के साथ। Till then, stay healthy, stay happy, stay motivated, and remember, you are the next millionaire.